सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे दक्षिण मुखी घर के मैप के बारे में और यहाँ की जो खास बातें हैं मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप दक्षिण मुखी प्लॉट पर घर बनवा रहे हैं तो आप वास्तु के अनुसार किस तरह से घर बना सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए जानते हैं। यह है हमारा प्लॉट जो है दक्षिण मुखी। यहाँ पर ये प्लॉट का जो एरिया है वो रहेगा 30 बाई 40 का। तो आप इस साइड से बड़ा भी प्लॉट ले सकते हैं, लेकिन जो खास बातें हैं बस उसको ध्यान रखिए। दक्षिण मुखी घर को लेकर बहुत सारे लोग जो डर जाते हैं, भ्रम फैला रखा है कि दक्षिण मुखी घर अच्छे नहीं होते। अगर वो वास्तु को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, उनका मुख्य द्वार सही पद पर आ जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा फलदायी साबित हो सकते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे कि दक्षिण मुखी घर को किस तरह से बनाकर हम वास्तु के पूरे लाभ ले सकते हैं। जब इस दिशा को ग्रिड किया गया तो दक्षिण दिशा हमारी यहाँ पर आ रही थी। तो जैसे कि वास्तु का नियम है कि दक्षिण मुखी घर में जो घर का मुख्य द्वार हो वो सही पद पर यानी 4 नंबर पर होना चाहिए। तो हमारा वो 4 नंबर का जो पद है वो यहाँ पर आता है। 4 और 3 नंबर के पद पर मुख्य द्वार बना सकते हैं दक्षिण मुखी घर का, जिसमें से 4 नंबर बहुत अच्छा होता है, नहीं तो 4 और 3 को मिलाकर। तो ये 4 और 3 को मिलाकर हमारा मुख्य द्वार यहाँ पर आया है। अब ये जो खाली स्पेस देख रहे हैं, यहाँ गाड़ी वगैरह आपको खड़ी करनी है तो उसके लिए ये जगह थोड़ी खाली छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारे पास गाड़ी है तो उसके लिए रखने की जगह चाहिए। और अगर आप इसको खाली नहीं छोड़ना चाहते तो इस एरिया में, जैसे कि ये हमने ड्राइंग रूम बनाया हुआ है, यहाँ की जगह आप पूरा एक गाड़ी के रखने का पार्किंग वगैरह एरिया बना सकते हैं। इसी तरह हमने जो सीढ़ियाँ यहाँ पर बनाई हुई हैं, ये हमारा नैऋत्य कोण में एरिया आता है। तो नैऋत्य कोण में आप ड्राइंग रूम के अलावा मास्टर बेडरूम बना सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए बनाया है कि अगर हमारा कोई मेहमान या कोई भी व्यक्ति घर में आता है तो डायरेक्ट हम इस जगह से उसको अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि इस कमरे का जो द्वार है वो भी हमने 4 नंबर के पद पर ही दिया है। ये प्लॉट का द्वार है और ये है घर का द्वार, तो ये 4 नंबर के ही पद पे दोनों द्वार दिए गए हैं। यहाँ से डायरेक्ट मेहमान को आप घर के अंदर ले जा सकते हैं, नहीं तो इस कमरे में बिठाकर उसको यहाँ से यहाँ विदा कर सकते हैं। रसोई घर हमारा अग्नि कोण में बना हुआ है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब इसको और पॉजिटिव बनाना हो इस घर को, तो हमने इसको वास्तु का थोड़ा सा तड़का दिया है। तो चलिए जानते हैं कैसे। जब हमने ये वाला जो जगह खाली छोड़ी, थोड़ी इधर हमने खाली जगह आपको दिखाई दे रही है छोड़ी हुई है। वास्तु का जो नियम कहता है कि हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में खाली जगह छोड़कर ही घर बनवाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 2 द्वार और निकाले हैं, यानी ये पूर्व दिशा के शुभ पद पर 3 और 4 नंबर के पद पर है, और एक ये उत्तर दिशा का द्वार है कुबेर का। तो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैंने 2 जो द्वार हैं ये अलग से और दिखाए हैं। आप चाहो तो इनमें से चाहे ये वाला या ये वाला एक द्वार और बना सकते हैं। तब हमारा जो दक्षिण मुखी एक द्वार तो ये हो गया शुभ पद पर, दूसरा हमने इससे भी ज़्यादा शुभ पद पर ये लगाया है, और इससे भी ज़्यादा शुभ पद हमको यहाँ मिलता है। तो हमने 3 द्वार बहुत ही ज़्यादा शुभ पद पर लगा दिए हैं। तो घर के अंदर जाने के लिए ये आपको 3 द्वार मिलते हैं। तो अगर आप ये द्वार नहीं खोलना चाहते तो मत खोलिए, इसको मास्टर बेडरूम बना लीजिए और घर के अंदर जाने के लिए इस द्वार का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये देखिए हो गया ना हमारा पूर्व मुखी या उत्तर मुखी घर। तो दक्षिण मुखी घर को हमने किस तरह बदल दिया, पूर्व और उत्तर मुखी घर में हमने इधर खाली जगह छोड़ के और अपने घर का द्वार यहाँ से लगा दिया। अब हमको ये हॉल मिलता है जहाँ पर ब्रह्म स्थान को हमने खुला छोड़ा है। ये टॉयलेट बाथरूम है, ये आप देख सकते हो WN जोन में है। बच्चों का पढ़ाई का कमरा है ये। एक हमें रूम इधर मिलता है और एक रूम हमें इधर मिलता है। तो आप यहाँ पर पूजा घर भी बना सकते हो, चाहो तो इस कमरे को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, इस कमरे को थोड़ा छोटा करके पूजा रूम भी बना सकते हो अगर प्लॉट आपका ज़्यादा छोटा है तो। नहीं तो पूजा का जो मंदिर है आप यहाँ भी रख सकते हो। तो आपको समझाने के लिए मैंने अपने हिसाब से ये जो मैप है किसी के लिए तैयार किया था, तो आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना हो तो आप अपने हिसाब से कहीं भी कर सकते हो, जबकि दक्षिण मुखी घर का मैप बनेगा इसी तरह। लेकिन इसमें कमरे छोटे बड़े हो सकते हैं, क्योंकि जगह आपके पास कितनी है वो मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर जगह अच्छी खासी है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस छोड़कर और अपने घर के मुख्य द्वार इन जगहों पर से निकाल सकते हैं। प्लॉट के द्वार तो हमें मजबूरी है यहाँ से निकालने ही होंगे, लेकिन घर का द्वार अगर हमें अच्छे पद पे और चाहिए पूर्व या उत्तर मुखी, तब आप ये वाले शुभ पद है ना यहाँ पर निकालिए। टॉयलेट बाथरूम
यहाँ पर सही है। अगर आपको एक और टॉयलेट बाथरूम यहाँ पर बनाना पड़े तो आप यहाँ पर बना सकते हैं, जो कि वास्तु की दूसरी दिशा है SSW, तो यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो मैंने सिर्फ एक टॉयलेट बाथरूम दिया है। सीढ़ियाँ हमने बाहर से इसीलिए दी हैं क्योंकि सीढ़ियों को अगर बाहर से ना देंगे तो ये दिक्कत हो जाती है कि अगर हमें किराएदार रखना होगा तो वो घर के अंदर से कैसे जाएगा। तो ये सीढ़ियाँ बाहर से हैं। अब छत के ऊपर आप घर बनवा के उसमें किराएदार रखना चाहते हैं तो आप इस तरह रख सकते हैं, और अगर आपको किराएदार नहीं रखना है तब आप घर के अंदर से भी सीढ़ियाँ दे सकते हैं। तो इस तरह से अपना घर मेंटेन करिए। अगर दक्षिण मुखी घर है तो आप चेक करिए कहाँ पर आपने कौन सी गड़बड़ की हुई है, उसमें सुधार कर लीजिए। हमारे दक्षिण मुखी घर का जो मेन गेट होता है वो बस सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि वो सही पद पर आ जाए तो अंदर का वास्तु भी सुधर जाएगा। तो ये जो हमारा दक्षिण मुखी घर का मैप है ये वास्तु के अनुसार 16 दिशाओं पर ग्रिड करके बनाया गया है। इसी के अनुसार आप अपने घर को बिल्कुल ग्रिडिंग पर लगाकर देख लीजिए कहाँ पर आपकी कौन सी दिशा आ रही है, उसी के अनुसार कमरे सेट करके आप अपना घर बना लीजिए। आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। इस घर में कोई भी वास्तु दोष नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि मैंने यहाँ जो कलर का यूज़ किया है वो सिर्फ हाईलाइट करने के लिए किया है। बाकी सिर्फ यहाँ की जो दीवारें हैं और घर की जो डिज़ाइन है उस पर आप फोकस करिए। कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कहाँ रखी है, उसके बारे में तो मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ। ये हमारा जो एरिया है ना, यहाँ पर गार्डन वगैरह बना सकते हैं। छत के ऊपर आपको पता ही है पानी की टंकी हमेशा पश्चिम दिशा के वरुण के पद पर रखनी होती है, और आपको पानी की ज़मीन के अंदर टंकी बनानी है तो इस एरिया में बनाइए। छत के ऊपर पानी की टंकी भूल कर भी अग्निकोण वगैरह में नहीं रखनी है, यानी साउथ के एरिया में नहीं रखनी है, पश्चिमी एरिया में रख सकते हैं। पश्चिम दिशा में जब पानी की टंकी रखें तो ध्यान रखें डायरेक्ट बेड के ऊपर टंकी नहीं आनी चाहिए, तो आपको अपने बेड को थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा अगर आप इस एरिया में भी पानी की टंकी रख रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जब छत पे पानी की टंकी रखें तब भी आपको वहाँ पर एक डबल प्लेटफॉर्म बनवाकर, या कुछ एंगल होते हैं जो खड़े स्टैंड आते हैं उनके ऊपर ही रखनी चाहिए। डायरेक्ट छत पर पानी की टंकी मत रखा कीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है सीलन आ जाती है घर के अंदर, पानी की टंकी नीचे से रिसती रहती है, कई बार धूप की वजह से वो चटक जाती है और उसका सारा पानी घर हमारा सोखने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखें, जब इस एरिया में पानी की टंकी रखें तो एक स्टैंड ज़रूर लगा दें। तो इस तरह से आप दक्षिण मुखी घर बनाइए और उसके लाभ उठाइए।